मित्रों, आज का विषय है मृत्यु में प्रवेश। जीवन मृत्यु की ओर एक तीर्थ यात्रा है। प्रारंभ से ही मृत्यु आने लगती है। जन्म के क्षण से ही मृत्यु तुम्हारी ओर आनी शुरू हो गई है। तुम मृत्यु की ओर चल पड़े हो और मनुष्य के मन के साथ सबसे बड़ी दुर्घटना घटी है कि वह मृत्यु के विरुद्ध है। मृत्यु के विरुद्ध होने का अर्थ है कि तुम महानतम रहस्य को चूक जाओगे, और मृत्यु के विरुद्ध होने का अर्थ यह भी है कि तुम स्वयं जीवन को ही चूक जाओगे, क्योंकि वे एक दूसरे में गहन रूप से जुड़े हुए हैं। वे दो नहीं हैं। जीवन विकास है, मृत्यु उसकी खिलावट है। यात्रा और लक्ष्य भिन्न नहीं हैं। यात्रा लक्ष्य पर पूर्ण होती है। अपने शरीर में पंजों से ऊपर उठती हुई अग्नि पर अपने होश को केंद्रित करो, जब तक कि शरीर जलकर राख न हो जाए। लेकिन तुम नहीं। बुद्ध को यह विधि बहुत पसंद थी। उन्होंने अपने शिष्यों को इस विधि में दीक्षित किया था। जब भी कोई बुद्ध के द्वारा दीक्षित होता तो पहली बात यही होती थी कि वे उसे कहते थे कि शमशान जाकर किसी जलते हुए शरीर को, जलती हुई लाश को देखो। 3 महीने तक उसे कुछ भी नहीं करना होता था, बस वहां बैठना और देखना होता था। बुद्ध कहते थे, उसके विषय में विचार मत करना, बस उसे देखना। और यह कठिन है कि मन में यह विचार न उठे कि देर सवेर तुम्हारा शरीर भी जला दिया जाएगा। 3 महीने का समय एक लंबा समय होता है, और साधक को रात दिन निरंतर जब भी कोई चिता जलती उस पर ध्यान करना था। देर सवेर उसे अपना ही शरीर चिता पर दिखाई देने लगता था। वह स्वयं को ही जलता हुआ देखने लगता। यदि तुम मृत्यु से बहुत भयभीत हो तो तुम इस विधि को नहीं कर सकते, क्योंकि भय ही तुम्हारा बचाव करेगा। तुम उसमें प्रवेश नहीं कर सकते, या तुम सतह पर ही उसकी कल्पना कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे गहन प्राण उसमें नहीं होंगे। फिर तुम्हें कुछ भी नहीं घटेगा। याद रखिए, तुम भयभीत हो कि नहीं, मृत्यु ही एकमात्र निश्चित घटना है। जीवन में मृत्यु के सिवाय और कुछ भी निश्चित नहीं है। सब कुछ अनिश्चित है। केवल एक मृत्यु ही निश्चित है। बाकी सब कुछ संयोगिक है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। केवल मृत्यु ही संयोगिक नहीं है। और मानवीय मन की ओर देखो, हम मृत्यु के संबंध में सदा ऐसे ही बात करते हैं जैसे वह कोई दुर्घटना हो। जब भी कोई मरता है तो हम कहते हैं कि उसकी मृत्यु असामयिक थी। जब भी कोई मरता है हम इस प्रकार बात करने लगते हैं जैसे यह कोई दुर्घटना रही हो। मृत्यु केवल मृत्यु ही दुर्घटना नहीं है, बाकी सब घटनावश है। मृत्यु पूर्ण निश्चित है। तुम्हें मरना ही है। और जब मैं कहता हूं कि तुम्हें मरना है
तो लगता है मृत्यु भविष्य में कहीं बहुत दूर है। ऐसा नहीं है, तुम मर ही चुके हो। जिस क्षण तुम पैदा हुए तुम मरने लगे थे। जन्म के साथ ही मृत्यु एक निर्धारित घटना हो गई। उसका एक भाग जन्म तो घट ही गया, अब केवल दूसरे भाग का घटना रह गया है। तो तुम पहले ही मर चुके, आधे मर चुके, क्योंकि एक बार व्यक्ति पैदा हो गया तो वह मृत्यु के घेरे में आ गया, मृत्यु में प्रवेश कर गया। अब कुछ भी उसे बदल नहीं सकता, अब उसे बदलने का कोई उपाय नहीं है। तुम उसमें प्रवेश कर चुके हो। जन्म के साथ ही तुम आधे मर गए हो, दूसरे मृत्यु अंत में होने वाली वह पहले ही हो चुकी है। वह एक प्रक्रिया है। जिस प्रकार जीवन एक प्रक्रिया है, मृत्यु भी एक प्रक्रिया है। हम द्वैत पैदा करते हैं, लेकिन जीवन और मृत्यु तुम्हारे दो पैरों की तरह, तुम्हारे दो पांवों की तरह ही है। जीवन और मृत्यु दोनों एक ही प्रक्रिया है। तुम हर क्षण मर रहे हो। यह मैं इस तरह कह सकता हूं कि जब भी तुम श्वास भीतर लेते हो तो वह जीवन है, और जब तुम श्वास छोड़ते हो तो वह मृत्यु है। पहला काम जो बच्चा करता है वह है श्वास भीतर लेना। बच्चा श्वास बाहर नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसकी छाती में हवा नहीं है। उसे श्वास भीतर लेनी होगी। पहला काम है श्वास को भीतर लेना। और वृद्ध व्यक्ति मरते समय जो अंतिम काम करेगा वह है श्वास बाहर छोड़ना। मरते समय तुम श्वास भीतर नहीं ले सकते, या ले सकते हो। जब तुम मर रहे हो तुम श्वास भीतर नहीं ले सकते। अंतिम कृत्य श्वास भीतर लेना नहीं हो सकता। अंतिम कार्य श्वास बाहर छोड़ना होगा। पहला काम श्वास लेना है और अंतिम काम श्वास छोड़ना है। श्वास भीतर लेना जन्म है और श्वास बाहर छोड़ना मृत्यु है। लेकिन हर क्षण तुम दोनों ही कार्य कर रहे हो, श्वास लेना भी और श्वास छोड़ना भी। श्वास लेना जीवन है और श्वास छोड़ना ही मृत्यु है। शायद तुमने न देखा हो, पर इसे देखने का प्रयास करो। जब भी तुम श्वास छोड़ते हो तुम अधिक शांत होते हो। गहरी श्वास छोड़ो और तुम भीतर एक विशेष शांति का अनुभव करोगे। जब भी तुम श्वास लेते हो तुम सघन हो जाते हो, तन जाते हो। श्वास लेने की सघनता ही एक तनाव निर्मित कर देती है, और साधारणतया श्वास लेने पर ही जोर दिया जाता है। यदि मैं तुम्हें गहरी सांस के लिए कहूं तो तुम सदा श्वास भीतर लेने से ही शुरू करोगे। वास्तव में हम श्वास छोड़ने से भयभीत हैं। यही कारण है कि श्वास उथली हो गई है। तुम कभी भी श्वास छोड़ते नहीं, बस भीतर लिए चले जाते हो। बस शरीर ही श्वास छोड़ता है, क्योंकि केवल शरीर श्वास भीतर लेने से नहीं चल सकता। उसे जीवन और मृत्यु दोनों की आवश्यकता है। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट अगले भाग में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है,
तो अगले भाग में मिलते हैं। तो तब तक के लिए विदा दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो।